प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं। दरअसल मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरी तैयारी के दौरान जिन जिन संस्थाओं का या जिस टूल्स का या जिस चैनल का हमने अपनी तैयारी के दौरान हमने जिसको फॉलो किया है, मैं अक्सर आपसे साझा करती रहती हूँ। ठीक है। तो मैंने एक पीडीएफ, मतलब 2-3 पीडीएफ थे, हमने साझा किए थे हमारे मित्रों के समक्ष। तो इसमें कुछ उत्तर थे जो कि उत्तरमाला में गलत टाइप थे। ठीक है, उत्तरमाला आप देख रहे हैं यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, जिसका उत्तर गलत टाइप हो रखा था। दरअसल ये हमने पीडीएफ जो है प्राप्त किए थे बायजूस के टेलीग्राम ग्रुप से। मैंने कुछ समय वहाँ बिताए थे, कुछ हफ्ते, मतलब हफ्ते दर एक हफ्ते बिताए थे। तो चूंकि वहाँ पे लिंक ही आते थे पीडीएफ वगैरह ऐसे करके, तो हमने कुछ देखे थे। बाकी मैंने देखा था कि पीडीएफ के पीवाईक्यू अक्सर आते थे, और बाकी आप देखते हैं टेलीग्राम पर जितने भी टेलीग्राम है सेम पीडीएफ हर टेलीग्राम पर फॉरवर्ड होता रहता है। कितना भी बड़ा टेलीग्राम आप देख लो, बस फॉरवर्ड होता रहता है, यहाँ का वहाँ पीडीएफ, वहाँ का वहाँ पीडीएफ, बस यही चलता रहता है। ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा मंच है, बहुत सम्मानित करती हूँ उस मंच को मैं, बहुत मतलब काफ़ी अच्छे वहाँ पर मंच कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे हमारे शिक्षक अध्यापक गण हैं। तो कुछ त्रुटियां हो रह गई थी, तो वही हमने सुधार किए हैं। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी को करते हैं। मैंने कोशिश किया है उस डाउट को क्लियर करने की। यदि कहीं कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रह जाएं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर आपसे उसका राइट आंसर आता है तो आप प्लीज बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है। पहला प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल ने के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पर भरत मुनि। ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरा टाइप था, मेरे ख्याल से डी टाइप था, तो यह भरत मुनि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें पीवाई क्यों ना हो, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। फिर न जाने क्यों गलत प्रश्न लेकर बैठे थे, किए थे यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है कि वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? तो प्रज्ञा और उपाय के योग से। ए नंबर हमारा करेक्ट उत्तर होगा। इसका भी उत्तर वहाँ गलत टाइप है। पीडीएफ में हमारे समूह में मित्रों को पीडीएफ गया है, और मित्रों ने काफ़ी स्क्रीनशॉट भी सेंड किए हैं और कहे हैं कि मैम इसका कृपया सही जवाब देने की आप कृपा करें। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं फिर से रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देती हूँ, तो हमारा ए नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आता है कि हिंदू पूजे दोहरा मुसलमान मस्जिद। तो इसका भी उत्तर बंधु वहाँ गलत टाइप था, कुछ दूसरा था। दरअसल कबीर था, पर यह नामदेव की पंक्ति है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नामदेव की पंक्ति है। ओके, आगे चलते हैं। जब तो ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? ये भी इसका गलत उत्तर टाइप था, तो इसका करेक्ट आंसर शेख नबी होगा। इसको मैंने सुधार करके भेजा था। ठीक है, टी नंबर हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। तो गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य में एक के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, ये भी 2016 या 15 का ये कथन है। ओके, आगे चलते हैं। तो रचना काल की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम बताना है, तो वहां इसका भी गलत आंसर टाइप था। ठीक है, मेरे ख्याल से डी टाइप था या सी टाइप था, जबकि यहाँ पर हमारा ए बी होगा। अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास। ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। तो रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, वहाँ आपके पास जो पीडीएफ प्राप्त है वहाँ भी आंसर गलत ही टाइप है। तो सभी मित्र जिनके पास पीडीएफ प्राप्त हो चुका है वो सुधार कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर बंधु ए नंबर करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से वहाँ सी नंबर टाइप है आपके पीडीएफ में। तो आलम घनानंद ठाकुर द्विजदेव हमारा करेक्ट उत्तर होगा। जब आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, तो पीडीएफ में आपके गलत आंसर टाइप है। यहाँ जो होगा हमारा, तो बी नंबर करेक्ट होगा। राष्ट्रीय मंत्र, कुमकुम, रेणुका, स्वदेश गीत। ठीक है, आगे जब फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि जन्म काल के अनुसार सही कवियों का सही अनुक्रम बताना है, तो इसका भी बंधु गलत उत्तर ही वहाँ भी टाइप था। ठीक है, गलत उत्तर टाइप था। तो हम देख लेते हैं पहले कौन आता है यहाँ पर, 1866। ठीक है, इसका हम सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी गलत उत्तर ही टाइप हो रखा था बंधु। तो बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसका भी हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है माफ कीजिएगा, ए नंबर ही इसका हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है। ठीक है, इसका भी ए नंबर आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर पहले आते हैं। ओके, तो इसके बाद सत्यनारायण कविरत्न आते हैं, फिर गया प्रशासक नहीं, फिर इसके बाद मुकुटधर पांडे आते हैं। तो ए नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 1866, 1880, 1883 और 1895। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
आगे जब फिर चलते हैं तो 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इसका भी सही अनुक्रम बताना है। तो इसका भी हम जानते हैं कि पहले हमारा करेक्ट आंसर सी ही आएगा, कश्मीर सुषमा भारत भारती परिप्रवास सम्मेलन, है ना, 1904 में। ये भारत भारती 1912 में, परिप्रवास 14 में, मिलन 1917 में। सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर राइट कर दिया। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, उस पीडीएफ पर आप फोकस ना करें। ठीक है, एक और प्रश्न आता है 11 नंबर का। तो यहाँ भी कई मित्रों के बहुत से डाउट थे। ठीक है, कौन कहाँ पर जाएगा, किसका कहाँ जाएगा। तो इसका बता दूं मैं, इसका बंधु ए नंबर ही करेक्ट होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप फिर से इसको मिलान कर लें, है ना। इसका ए नंबर हमारा करेक्ट उत्तर जाएगा। आप एक बार फिर चाहे तो आप मिलान कर लें, ए नंबर आप देख लें कि हमारा ए नंबर जाता है, क्योंकि खनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको मिलान कर लीजिए वीडियो पॉज करके। दरअसल ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो हमारे मित्रों के डाउट थे तो मैं इसको क्लियर कर पाऊँ, इसलिए मैं फास्ट वीडियो कर रही हूँ। अच्छा हाँ, इस पर भी डाउट था आपके कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध काव्यों के साथ सुमेलित करना है। तो जानते हैं कैमास वत, ठीक है, वहाँ कहीं कहीं कयामास लिखा रहता है। कैमास वत जो है उसका संबंध पृथ्वीराज रासो से है। परमाल रासो का संबंध आला खंड से है। राघव चेतन का संबंध संबंध जो है जाता है कहाँ से, पद्मावत से। और इसके बाद इब्राहिम शाह का जो कीर्तिलता से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आता है निकल करके, एक का दूसरा हम देख लेते हैं। एक का दूसरा जो है वो, ठीक है, यहाँ पर काफी डाउट है, बट इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा बंधु, इसका यही, इसका इसमें मैच करेगा। काफी मित्रों से मैंने डिस्कस भी किया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। काफी चीजें वहाँ, बहुत सारी गलतियां थी, कह नहीं सकते कि जिनके समूह के ये पेपर हैं उन्हें देखना चाहिए था समूह में। ठीक है, हे मेरी तुम, आप जानते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो एक का तीसरा हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पर मैच करता है। तो एक का तीसरा हमारा केवल बी नंबर पर मैच करता है। ठीक है, एक का तीसरा हे मेरी तुम केदारनाथ की है, तो हमारा बी नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख लें। बाकी जिन मित्रों के पास ये पीडीएफ है ऑलरेडी वो इसको देख चुके हैं, है ना। मोबाइल स्क्रीन पर है तो ये ऐसे प्रश्न सही से शो नहीं कर पाते। आगे फिर चलते हैं। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में। यदि आपसे इसका नहीं बना तो आप एक चीज पकड़े कि बांधो ना नाव इष्ट भाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, निराला जी का है। और आप देखें कि सी का दूसरे नंबर पे कहाँ जाता है। तो केवल एक ऑप्शन है ए नंबर, जहाँ सी का यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जा रहा है। तो ए नंबर ही हमारा करेक्ट होगा। इसको भी मैंने राइट किया, मेरे ख्याल से इसका भी वहाँ पर गलत ऑप्शन था। तो एक बार आप ध्यान से इसको देखिएगा। अच्छा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आपने PYQ को बड़े ध्यान से लगाया है तो इसका आप आंसर बंधु राइट कर पाएंगे। आप जानते हैं यहाँ पर दीप शिखा किसकी रचना है, तो महादेव वर्मा की है ना। और धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की है। पलाश वन यहाँ पर आप देखेंगे नरेंद्र शर्मा की है। तो यहाँ भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर ही हमारा सही होगा, ये बिल्कुल सही था। आगे जब फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो स्थापना दिया है कविता बाह्य प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंतः प्रकृति का प्रकाशन है। और अगला है कि क्योंकि कविता मनुष्य की भावात्मक सत्ता की दृष्टि में विस्तार करती है। तो यहाँ पर हमारा तर्क तो सही है, पर जब दिया है स्थापना कविता बाह्य प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंतः प्रकृति का प्रकाशन है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। पर इन्होंने जो उत्तर बताया है ए सही यार गलत बताया है। जबकि यहाँ पर ये भी PYQ है, मैं इसका जैसे ही इसका आंसर राइट में देख पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 12-13 का प्रश्न है, 12-13 के प्रश्न से लिया गया है मेरे ख्याल से। पर यहाँ पर मैं डाउट में हूँ इस प्रश्न को, ठीक है, इसका मैंने एनालाइज नहीं किया है बंधु। तो आप बताना क्या होगा। आगे है कि मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है। और अगला है कि इसलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल ए सही है, आर गलत, ये वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और आगे चलते हैं। तो वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है। ठीक है, और अगला देखते हैं कि क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, हम देख लेते हैं कि ए और आर दोनों, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत। तो यहाँ पर ए सही और आर सही इन्होंने दोनों ही किया है। प्रश्न बनता है कि वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है। और क्योंकि साहित्यकार जो है वो रचनात्मक विचार, जो साहित्यकार है रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। तो मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, ए सही आर सही दोनों करेक्ट आंसर है। अगला है चमत्कार वह प्रक्रिया है जिससे चित्त का विस्तार होता है, रसा स्वाद और चमत्कार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है। ठीक है,
ये प्रश्न है हमारा। स्थापना दिया गया है। तर्क है कि इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य में कई चमत्कार बिंदुओं का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आर मुझे गलत ही लग रहा है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट है, ए सही आर गलत, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ए सही, आर हमारा गलत है। करेक्ट आंसर स्थापित है। अवस्थानुकृति नाट्यम अर्थात अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं, क्योंकि नाटक में लोक के सुख दुख का अनुकरण आंगिक अभिनय द्वारा किया जाता है। तो ये बंधु हमारा यहाँ पर ए गलत है, बल्कि आर हमारा सही है। ठीक है, आर क्यों सही है कि नाटक में लोक के सुख दुख का आंगिक अनुभव, आंगिक यानी शारीरिक अनुभव किया जाता है, बट ये हमारा यहाँ पर गलत है स्थापना। आगे जब फिर चलते हैं, अगला प्रश्न आता है कि राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है। तो सभी जानते हैं स्वामी अग्रदास हैं। इसका भी उत्तर गलत टाइप था, मैंने इसको सुधार किया था। इसमें अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया है कि है रथपाल की, ये भी आप जानते हैं कि ये पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, और ये सब पीवाई क्यू है। ठीक है, पीवाई क्यू जरूर घुमा फिरा के हैं कि एक 2017 का, तो एक 16 का, एक 15 का, एक 12 का, एक 11, ऐसा ऐसा करके है। बाकी सब प्रीवियस क्वेश्चन है। TSSF जोबन मिले भेद न जानियो जात, इसकी जो पंक्ति है बंधु, यहाँ पर हमारा वयः संधि निकल कर आती है। और एक अलग यहाँ पर पंक्ति है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य नरेश का नहीं है। तो नहुस जो है वो नरेश जी की नहीं है। अच्छा, इसका भी वहाँ उत्तर गलत टाइप था, मेरे ख्याल से मैंने इसको सुधार कर दिया है। और समरस थे या जड़ चेतन, ये भी वहाँ पर गलत है। तो बता दूं इसका मैं करेक्ट आंसर सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विरस्ती आनंद अखंड गाना था। तो ये जो है आनंद खंड, आनंद सर्ग से लिया गया है। वहां पर मेरे ख्याल से रहस्य था। तो आप सब इसको मिलान कर लेंगे, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए। अब ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो हमने आपको दिया है 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी, कोशिश करूंगी आज रात में 9:30 के करीब करवाऊं। यदि नहीं हो पाता है तो मॉर्निंग में 5 बजे सभी मित्र तैयार करें रहेंगे उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मॉर्निंग में 5 बजे जरूर तैयार रहना, यदि मैं 9:30 बजे नहीं आ पाती हूँ तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।